करीब 8,500 जो हुज्जाज इकराम कर्नाटका से गए हुए हैं, तो सबको मुबारकबाद देते हुए खासतौर जो कर्नाटका की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी सीएम को, सारे मंत्रियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खासतौर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, और चेयरमैन टिप्पू होंगे और शाहिद होंगे मेंबर और सारे मेंबरान, और 1300 चेंज वॉलंटियर्स को उम्रे पे भेज के हैं, जो बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ को सभी एक लीडर इतना वॉलंटियर्स को पुश करके इतना इंकरेजमेंट नहीं किया है। रियासत कर्नाटका हुकूमत, सीएम साहब हो और हज कमेटी के चेयरमैन साहब हो, वजीर अक़लियत बहबूद हो और यहाँ के जितने मुंतज़मीन हो, उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किया है। ये ज़मीर अहमद खान साहब का जो जज्बा है, इसके पहले जितने मुस्लिम कायदीन यहाँ पर खिदमत करे, आज ये नमूना हमारे सामने है। ये इमारत नहीं बल्कि मुसलमानों की शान है, ये बिल्डिंग नहीं बल्कि मुसलमानों की इज्जत और अजमत है। और हाजियों के लिए इतनी सहूलत करना, वो अल्लाह के घर को जा रहे हैं, उन्होंने बगैर दुआ करे के, बगैर जबान से दुआ करे के, उनके दिल से दुआ निकलेगी आप हज़रात की खिदमत की। आज हज कमेटी से तकरीबन 24वीं फ़्लाइट निकली, जिसमें 400 प्लस हुज्जाज इकराम जो है इसमें रवाना हुए। और इसको रवाना करने के लिए, फ्लॉग होस्टिंग करने के लिए सलीम अहमद जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। और ख़ास तौर से जो है आंध्र प्रदेश के हज कमेटी के चेयरमैन और कई सारे बड़े ज़िम्मेदार आंध्र प्रदेश के जो हैं इस फ़्लाइट को रवाना करने के लिए आए, क्योंकि आंध्र प्रदेश के तकरीबन 390 प्लस हुज्जाज इकराम जो है आंध्र प्रदेश के जो हैं वो यहाँ से कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो उसी को अलविदा करने के लिए हाजियों की दुआ लेने के लिए आंध्रा से जो है वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और कई सारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे। और इसमें जो है IAS ऑफिसर हो, कई सारे डॉक्टर्स हो, इस काफ़िले को रवाना करने के लिए वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। और जुल्फ़िकार अहमद टिप्पू जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, और हाजियों को अलविदा करने के लिए जो है तमाम जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे। तो चलिए देखते हैं आज का जो काफ़िला निकला है उसके ताल्लुक़ से आंध्र प्रदेश के कई सारे लोग जो हैं खुशी का इजहार किए हैं। जो आंध्र प्रदेश के लीडर्स हैं उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि हिंदुस्तान के अंदर ये पहला मतलब हज कमेटी ऐसी है जहाँ पर इतना बेहतरीन इंतज़ाम ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ के वॉलंटियर्स हो और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हो, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, आंध्र प्रदेश के जो ज़िम्मेदार आए थे उन्होंने यहाँ की तारीफ़ की है। तो चलिए सुनते हैं। कुर्बानी और काम से रब ने सजाया हज बैतुल्लाह, सभी किस्मत मुक़द्दर में है आया हज बैतुल्लाह, नबी दे मग़फ़िरत के अब लाया हज बैतुल्लाह। जिन्हें तूने बुलाया है तेरे दर पर वो आए हैं, इन्हें तूने बुलाया है तेरे दर पर वो आए हैं। जो बाकी है करा उनको खुदाया हज बैतुल्लाह, सही किस्मत मुक़द्दर में है आया हज बैतुल्लाह, नबी दे मग़फ़िरत के अब लाया हज बैतुल्लाह। करे हम क्यों ना अपने सफर पर रसूल पाक से कहना कि दीवाने दरख्त हैं, रसूल पाक से कहना
बच्चे, कभी बहनें, कभी बाबा, भाई, घर, वतन, बच्चे याद आएंगे याद आएंगे हमें भी याद कर लेना। खुदा हाफिज, खुदा नासिर, खुदा के कुल हमारे, खुदा हाफिज, खुदा नासिर, खुदा के कुल हमारे। उसके कदमों में फतेह हो ज़फ़र, अब लाएगा कोई नबी, अब लाएगा कोई नबी, खत्म है सिलसिला आप पर, खत्म है सिलसिला आप पर। आज करीब 25वां फ्लाइट, आज जंबो फ्लाइट करीबन 400 से ज्यादा हुज्जाज इकराम आज निकले हुए हैं। बड़ी खुशी हुई है। हमने कहा कि दुआ करो अपने लिए, मुल्क के लिए, अमन और शांति के लिए, भाईचारे के लिए हमने दुआ किया है। बहुत अच्छा रहा मंजर। आज लोगों को जो मिलने के बाद इतना हमें अच्छा लगा। और आज कल आखिरी दिन है। आज जो है, आज के बाद कल 2 फ्लाइट है और करीब 8,500 जो हुज्जाज इकराम कर्नाटका से गए हुए हैं। तो सबको मुबारकबाद देते हुए, खासतौर जो कर्नाटका की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी सीएम को, सारे मंत्रियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खासतौर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। और चेयरमैन टिप्पू होंगे और शाहिद होंगे मेंबर, और सारे मेंबरान, और टिप्पू का चेयरमैन है, तो सब लोगों ने मिलकर जो खासतौर वॉलंटियर्स इतना अच्छा काम किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना जो दिन रात लगे हुए हैं मेहनत में, ईमानदारी से उन्होंने पूरी काम किए हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पूरा टिप्पू जो चेयरमैन है, शाहिद मेंबर, सारे मेंबरान सब मिलके जो है लगातार काम किए हैं। मैं सारा कोई भी किसी को हुज्जाज को तकलीफ नहीं हुआ, इस तरह काम किए हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हाँ, हमने दुआ किया कि मुल्क के लिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अपने फैमिली के लिए दुआ कीजिए, मुल्क के लिए दुआ कीजिए, अमन और शांति के लिए दुआ कीजिए। हमने रिक्वेस्ट किया है। आज बहुत अच्छा जो मंजर है, जो नज़ारा है, आज हमें भी इतना अच्छा लग रहा है कि कर्नाटका से करीबन 8,500 जो हुज्जाज इकराम आज गए हुए हैं। और वहाँ दुआ करेंगे, हमारे लिए भी दुआ करेंगे और अपने लिए दुआ करेंगे, मुल्क के लिए दुआ करेंगे। और मुल्क के हालात जो अजीब तरीके से है, आज हम उनको दुआ भी करना है कि आज हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, अमन के लिए दुआ करें, क्योंकि इसीलिए बहुत जरूरत है। और जब देश की बात आती है तो सारे हर एक मुसलमान ने दुआ किया। जब वार शुरू हुआ तो हर एक मुसलमान ने दुआ किया अपने मुल्क के लिए। इसलिए जो हमने अपने वतन के लिए जो दुआ की, क्योंकि हमने अपने खून से इस वतन को सींचा है, आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने कुर्बानी दी, हमारा वतन है, इसलिए हम लोगों ने दुआ किया कि यहाँ हिंदुस्तान में जो है उनका और ताकत मिले, हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं उनको और ताकत मिले, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और कामयाब हासिल किए। बिल्कुल आखिरी आयाम में है हज का सफर, जो भी आज़मीन यहाँ से जा रहे हैं आखिरी आयाम में है। आज आंध्रा के बहुत सारे आज़मीन जा रहे हैं, आंध्रा के चेयरमैन और आंध्रा के गवर्नमेंट के काफी बड़े ऑफिशियल्स भी आए हैं। आज के इस सफर के ताल्लुक से बताएं, आज का जो कैंप है उस ताल्लुक से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये 24th फ्लाइट रवाना हो रही है, जिसके अंदर 440 पर एक हुज्जाज इकराम ट्रैवल कर रहे हैं। और आज बिलखुसूस चंद तमिलनाडु और आंध्रा के हुज्जाज इकराम है। 390 पर 5 हुज्जाज इकराम यहाँ से आंध्रा के जा रहे हैं और तमिलनाडु के भी हैं। और इसके अंदर हमारे जो MLC हैं आंध्रा के शरीफ साहब वो तशरीफ लाए हैं, और हमारे KMDC के वहाँ के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब मौलाना मुश्ताक साहब, और हज कमेटी के चेयरमैन हसन बादशाह साहब, और हज कमेटी के तमाम मेंबर्स पूरे तशरीफ लाए हैं। और क्योंकि वहाँ पे आंध्र प्रदेश में हज कमेटी नहीं है, हज कमेटी की बिल्डिंग नहीं है, तो 3 दिन से हज कमेटी के चेयरमैन साहब माशाल्लाह हमारे साथ रखे यहाँ पूरे इंतजाम देख रहे हैं, किस तरीके से हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। और हमारे कायद जो बीज़ जमीर अहमद खान साहब जो ज़माने तराज से हुज्जाज इकराम की और वॉलंटियर्स की जो हिम्मत अफजाई करते आए हैं, वो भी देख के वो सेम रिप्लिकेशन करना चाह रहे हैं। जो हमें लंगर चलाएं, जो रोज 25 से 30 हजार हुज्जाज इकराम के साथ आने वाले खाना खा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से जमीर साहब के यहाँ नेशनल बसेस चल रहे हैं, और जितने भी 1,500 वॉलंटियर्स यहाँ पे काम करते हैं, तो 1300 चेंज वॉलंटियर्स को उम्रे पे भेज के हैं, जो बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ को सा भी एक लीडर इतना वॉलंटियर्स को पुश करके इतना इंकरेजमेंट नहीं किया है।
मैं गुजारिश करता हूँ हमारे आंध्र प्रदेश के जो कायदान है, हमारे जमीर साहब जो इतनी खिदमत कर रहे हैं हाजियों के लिए, और जमीर साहब जो दिल से करते, जमीर साहब एमएलए मिनिस्टर होने से पहले से करते आ रहे हैं, ये नहीं कि मिनिस्टर होने के बाद के एमएलए होने के बाद, पहले से भी वो एक उनका जज्बा है जो खिदमत करते आ रहे हैं। तो मैं हमारे आंध्र प्रदेश के जितने भी लीडर्स हैं, हमारे जमीर साहब के कारनामे सुना है, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद और एक जोश से जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ वो भी हमारे जमीर साहब के जो काम है वो करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो हज मिनिस्टर है रहीम खान साहब, जो हमको एकदम फ्री हैंड छोड़ के हर तरीके से हमें जो डिसीजन ले रहे हैं हमारे साथ है, मैं इस मौके पे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे तमाम मेंबर्स जो मेरे साथ दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे शाहिद साहब हो, हमारे मुजाहिद भी जो आज सुबह में हज पे गए, हमारे मुजम्मिल साहब हो, हमारे वासिल साहब हो, हमारे शाहिद साहब हो, पूरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं माशाल्लाह मेरे साथ दिन रात, हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब जो इस कैंप के रूए रवा हैं, हमारे सरफराज साहब हैं, हमारे पूरे ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे चीफ विप सलीम साहब भी तशरीफ लाए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ऑफिसर्स जो हमारे 10 करोड़ का जो हमारे बाजू एनेक्स 2 बिल्डिंग बन रहे हैं, उसके लिए जो 10 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर हमको अप्रूव किए, उसके लिए हमारे अतीक साहब और हमारे जाफर साहब, हमारे सरफराज साहब, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस साल हो सकता है कि पूरे काम जो शुरू से जैसे हम चेयरमैन बने और हमारे जमीर साहब उनके पूरी क़यादत में जो काम चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि ये क्या हो रहा है बोल के देखने के लिए बहुत सारे हैं पूरे शहर से। कुछ नया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ ये नूरानी और हर चीज का दारोमदार नियत के ऊपर होता है और अल्लाह सुब्हाना ताला के फैसले होते हैं और अल्लाह की खुसूसी मदद जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करता है, अल्लाह की मदद आती है, ये कहते हुए मैं खाता पूरे हिंदुस्तान के लिए नमूना है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हज हाउस है और आप हजरात की खिदमत है, बिलखुसूस जमीर अहमद साहब की खिदमत है। आजमी जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी तादाद में आंध्रा के भी आजमी जा रहे हैं और यहाँ का हज भवन देखकर आपको कैसा लगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कर्नाटका हज हाउस की जानिब से रियासत आंध्र प्रदेश के कमोबेश 300 आज़मीन हज सफर हज के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ कर्नाटका हुकूमत ने ये हज हाउस बड़ी ही वसाअत के साथ खूबसूरत अंदाज में तामीर किया और हमने इसका फीडबैक, यहाँ की कारगुजारी सुनी। हाजियों को मुकम्मल सहूलियात यहाँ दी जा रही है। मैं दिल की गहराइयों से जो बिल्कुल कर्नाटका से जुड़े हुए अजला हैं रियासत आंध्र प्रदेश के, वो हजरात यहाँ से सफर हज पर जा रहे हैं, उनको भी यहाँ के मुंतजिमीन अलल खुसूस हमारे बुजुर्ग रहनुमा हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब, जानता हूँ मैं दारुल उलूम सबील रशाद बेंगलुरु का तालिब इल्म हूँ मैं भी, तो हजरत कई साल से आज़मीन हज के लिए खिदमत करते आ रहे हैं। जितने भी खादिमीन हैं अलल खुसूस रियासत कर्नाटका हुकूमत, सीएम साहब हो और हज कमेटी के चेयरमैन साहब हो, वजीर अक़लियत बहबूद हो और यहाँ के जितने मुंतजिमीन हो, उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया है। चेयरमैन टीपू साहब जो उनके ज़ेर निगरानी बेहतरीन इंतजाम चल रहे हैं, मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। इस हुज्जाज इकराम के साथ में उनको रुखसत करने के लिए जो अहबाब आए हैं, कमोबेश 25 से 30 हजार लोगों के खाने का भी नज्म ज़ब्त यहाँ पर किया गया है। ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से वजीर अक़लियत बहबूद, मैं उनका भी दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। इन सब के लिए आप दुआ फरमाएं। आलम में बेचैनी पाई जाती है और सारे इंसानों के लिए चैन सुकून का माहौल अल्लाह दे। अलल खुसूस मुस्लिम उम्मत बड़ी बेचैन है, इज़्तिराबी के आलम में अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रही है। उनके चैन और सुकून के लिए भी आप दुआ फरमाएं, इसलिए कि मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुह। जो अल्लाह के लिए हज करते हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं,
गोया के फिर से आपको अल्लाह ने जन्म दिया। जन्म लिए हुए बच्चा जैसे पाक और साफ होता है, बेदाग बेधब्बा होता है, गुनाह का कोई धब्बा उस पर नहीं होता। जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह के लिए हज किया खालिसतन, वो भी आज के दिन जो बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चे की जो मासूमियत होती है, उसी मासूमियत के साथ हाजी हज करके लौटता है। तो आप इतने मुबारक और पाक सफर पर जा रहे हैं। किसी इबादत के लिए ये ऐलान नहीं किया गया, ये वादा नहीं किया गया रजा कयोमिन वलदतहु उम्मु, सिर्फ हज के लिए किया गया है। हज दो इबादतों को शामिल करता है, इसमें जानी इबादत भी है, माली इबादत भी है। बकिया इबादतें या तो जानी होंगी या तो माली होगी, लेकिन हज जानी इबादत भी है, इसके अंदर माली इबादत ही है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ हजरत का भी और यहाँ के रियासती वजीर अकलियती बहबूद जमीर अहमद साहब और टीपू साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनका, और यहाँ के उलमा, जिस दिन भी हर रोज उलमा की निगरानी भी चली है, हिदायत दिए गए हैं, उन उलमा का और खादिमीन हुज्जाज का बस अमीन कल्ब शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। और कोई दो राय नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह टीपू साहब और इसी तरीके से जमीर अहमद साहब जो इस वक्त सिर्फ इन हजरात की जो खिदमत हैं, ये हिंदुस्तान के उन तमाम कायदीन के लिए नमूना है। मैं हिंदुस्तान के हर मुस्लिम लीडर के लिए इनको जो है नमूना बनाने के लिए हम लोग बोलने में कोई जो है हम लोग कोई हिचकिचाएंगे नहीं, और कोई हमारे पास इसके लिए और किसी किस्म की भी हमारे पास दो राय नहीं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको एक नमूना हम लेना चाहिए। यहाँ के मुस्लिम लीडरों की यूनिटी और उसके अलावा उलमा की यूनिटी और यहाँ के मुस्लिम नौजवानों की जो खिदमत में है। सुनने में आया कि 10-12 साल की उम्र से लेकर जो लोग खिदमत करते आ रहे हैं, जब जाके ये नक्शा आप हज़रात के सामने हम लोग देख रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर के लिए हम लोग इस बात की जो है इस बात की दावत देते हैं कि आप इनको देख के सीखें। कौम के नाम पर जब अल्लाह ने आपको मौका दिया, MLA बनाया, MP बनाया, मिनिस्टर बनाया, तो ये हजरात भी उसी बुनियाद पर इतना काम करे, तो आप क्यों नहीं कर सक रहे हैं? ये जमीर अहमद खान साहब का जो जज्बा है, इसके पहले जितने मुस्लिम कायदीन यहाँ पर खिदमत करे, आज ये नमूना हमारे सामने है। ये इमारत नहीं बल्कि मुसलमानों की शान है, ये बिल्डिंग नहीं बल्कि मुसलमानों की इज्जत और अजमत है। और हाजियों के लिए इतनी सहूलत करना, वो अल्लाह के घर को जा रहे हैं, उन्होंने बगैर दुआ करे के, बगैर जबान से दुआ करे के, उनके दिल से दुआ निकलेगी आप हज़रात की खिदमत की। तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग, मैं जमीयत उलमा हिंद का आंध्र प्रदेश का हूँ और जमीयत उलमा हिंद का मदू खुसूसी और आंध्र तेलंगाना हूँ, और सूर्या पेपर का मैं चेयरमैन हूँ, तेलुगु एक चीफ एडिटर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और माइनॉरिटी जो है मैं PCC जनरल सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश हूँ। मेरा नाम आरिफ अली है, कदरी का हूँ मैं मौलाना मुश्ताक अहमद साहब के हम लोग साथी हैं, साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत आंध्र प्रदेश से आज बेंगलुरु हज भवन में तकरीबन 390 पर 5 हुज्जाज किराम बेंगलुरु हज टर्मिनल से रवाना हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे रियासत आंध्र प्रदेश के जो चीफ एडवाइजर हैं CM साहब के शरीफ साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मौलाना मुश्ताक अहमद साहब और हज कमेटी के चेयरमैन हमारे हसन बादशाह साहब और हमारे हज कमेटी के मेंबरान और रियासत आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटी जो लीडरान है, सब आज यहाँ पर उनके रवानगी के लिए उनके साथ हम खड़कर और दुआ की गुजारिश करते हुए, जो यहाँ का जो कमेटी के जिम्मेदारान है अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हमारे लिए ताउन करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी हुज्जाज किराम है उनको हर चीज से उनका एहतमाम करिए हैं। इसी सिलसिले में उन सबका और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार टिप्पू साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथों साथ हमारे विजय जमीर अहमद साहब का भी जो लंगर का एहतमाम करे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इसी सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दिली के साथ आगे भी इंशाअल्लाह इसी तरह से आगे भी हम हुज्जाज किराम की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद सुहेल बादशाह आंध्र प्रदेश, माइनॉरिटी लीडर है आंध्र प्रदेश में।